हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। और आज हम लोग जो रूल्स पढ़ रहे थे प्रेडिकेट लॉजिक का, तो उसका ये थर्ड रूल है एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटिएशन। ठीक है, ये क्या होता है? देयर एग्जिस्ट, जब स्टेटमेंट में सम की बात की जाती है, कुछ की बात की जाती है, तब आता है ये देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स। स्टेटमेंट में अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो कंक्लूजन क्या आएगा? एक्स की जगह वेरिएबल वाई हो जाएगा, पी वाई फॉर सम वाई बिलोंग्स टू डी। डी क्या है? डोमेन। ऐसे ही एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें जो यहाँ पे कंक्लूजन में होता है, रिजल्ट में होता है, वो यहाँ पे ऊपर होता है, और जो यहाँ पे होता है स्टेटमेंट में वो यहाँ कंक्लूजन में होता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द आर्ग्यूमेंट ऑल डॉग्स बार्क, सम एनिमल्स आर डॉग्स, देयरफॉर सम एनिमल्स बार्क, डिटरमाइन वेदर द कंक्लूजन इज अ वैलिड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रीमाइसेस। ठीक है, स्टेटमेंट को प्रीमाइस भी बोलते हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल डॉग्स बार्क। तो डॉग्स को हम क्या ले लेंगे? डी एक्स से। बार्क को किससे ले लेंगे? बी एक्स से। और ऑल की बात की गई है तो मतलब फॉर ऑल की बात की गई है, तो फॉर ऑल एक्स डी एक्स, ऑल डॉग्स क्या है? बार्क। तो एरो का साइन बी एक्स। ठीक है, इसके बाद है सम एनिमल्स बार्क। अब एनिमल्स को हमने ए एक्स से ले लिया, सम एनिमल्स, सम जहां भी आ जाता है वहां पे देयर एग्जिस्ट एक्स लिखा जाता है, तो देयर एग्जिस्ट एक्स। ठीक है, और एनिमल्स की बात की गई है ए एक्स। अब जहां पे भी सम होगा तो वहां पे साइन एरो का नहीं आएगा, इंटरसेक्शन का साइन आएगा, तो यहाँ पे आया इंटरसेक्शन, सम एनिमल्स बार्क, सम एनिमल्स बार्क। एक मिनट, इससे पहले ये सेकंड सेंटेंस था, सम एनिमल्स आर डॉग्स। ठीक है, तो सम एनिमल्स आर डॉग्स, तो डॉग्स के लिए हमने डीएक्स लिया था। सम आया है तो आपका इंटरसेक्शन का साइन आएगा। फिर ये हमारा रिजल्ट था देयरफॉर। जब देयरफॉर आ गया तो मतलब ये कंक्लूजन की बात की गई है, सम एनिमल्स बार्क। तो सम एनिमल्स, देयर एग्जिस्ट ए एक्स, एनिमल्स बार्क बी एक्स, और बीच में साइन किसका आएगा? इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। अब हमने यहाँ पे लाइन खींची। अब लाइन खींचने के बाद जो नीचे लिखा हुआ है वो हमने क्या किया? उसमें हमने प्रेडिकेट लॉजिक के इन्फेरेंस रूल अप्लाई करके इस रिजल्ट को निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेंगे। ये हमारा पॉइंट 1 और 2 था और ये कंक्लूजन था। ठीक है, तो ये लास्ट में हमको इसको प्रूफ करना है इन दोनों को यूज करके। तो देखिए थर्ड नंबर पे हमने क्या लिखा? ए वाई इंटरसेक्शन डी वाई, मतलब जो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट था, यहाँ पे वेरिएबल एक्स की जगह हमने वाई ले लिया और इसमें हमने कौन सा रूल लगाया? एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटिएशन, ये वाला रूल नंबर थर्ड अप्लाई करा। किस पे अप्लाई करा? पॉइंट नंबर 2 पे। तो पॉइंट 2 पे हमने कौन सा रूल अप्लाई करा? एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटिएशन। ठीक है, अब हम देखिए इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमने जो हमारा पॉइंट नंबर 1 था या स्टेटमेंट 1 था या प्रीमाइस 1 था कि फॉर ऑल एक्स डी एक्स टेंड्स टू बी एक्स, अगर हम इसमें वेरिएबल वाई ले लेते हैं, ठीक है, वाई ले लिया हमने वेरिएबल, तो अब यहाँ पे फॉर ऑल का है, फॉर ऑल है, इसका मतलब कि ये दोनों तो नहीं यूज होंगे। ठीक है, इन दोनों में आप देखिए देयर एग्जिस्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में फॉर ऑल आ रहा है। तो जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रूल पढ़ा हुआ था, कौन सा पढ़ा था रूल? यूनिवर्सल जनरलाइजेशन का पढ़ा था, एक यूनिवर्सल इंस्टेंटिएशन का पढ़ा था। तो यहाँ पे यूनिवर्सल इंस्टेंटिएशन का लगेगा
तो वहां से हमने इस फर्स्ट नंबर वाले को x की जगह पे क्या लिख लिया, y लिख लिया, लिख सकते हैं ये। तो 3 और 4th नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पे हमने क्या किया, जो हमारा ये 3rd नंबर पे लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव रूल यूज करा। कम्यूटेटिव में क्या होता है, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ए वाई इंटरसेक्शन डी वाई है, तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, डी वाई इंटरसेक्शन ए वाई, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमने किस पे अप्लाई करा, 3rd नंबर के पॉइंट पे हमने इन्फेरेंस का रूल लगा के करा। अब देखिए इसके बाद 6th नंबर पे हमने लिख दिया डी वाई। अब डी वाई कैसे लिख दिया, कौन सी चीजें यूज करी, तो देखिए 5th नंबर में अगर डी वाई इंटरसेक्शन ए वाई है तो इसको हम डी वाई लिख सकते हैं, कौन सा इन्फेरेंस का रूल लगा के, सिंप्लीफिकेशन करके। तो 5th नंबर पे अगर हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो अगर बीच में इंटरसेक्शन का साइन है तो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से अब देखिए ये 6 नंबर तक हो गया। अब 6 नंबर और 4 नंबर इन दोनों को यूज करा, dy टेंस टू by और dy, तो यहाँ पे कौन सा लगा, मोडस पोनेंट का फॉर्मूला लगा, तो dy टेंस टू by और dy, तो इसको हम लिख सकते हैं by। यहाँ पे हमने कौन सा यूज करा, 4,6 मोडस पोनेंट। अब मोडस पोनेंट आपको पहले ये इन्फेरेंस रूल बताया जा चुका है, ठीक है, तो वही लगा है, तो आ गया by तक, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसको ले लें रूल नंबर 3rd, तो ए वाई इंटरसेक्शन डी वाई है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए वाई, ठीक है। तो यहाँ ए वाई लिखा, यहाँ देखिए लिख दिया है। पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या लगाया है, सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 में के लिए हमने 7 और 8 को यूज करा। बी वाई और ए वाई दो स्टेटमेंट हैं या दो प्रीमाइस हैं, अगर हमें इसमें कंजंक्शन यूज करना है तो किसका साइन आता है, इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो 7 और 8 में हमने कंजंक्शन यूज करा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आ गया। अब 10 नंबर में हमने ये लिख दिया, 10 नंबर में ये लिख दिया, ठीक है। तो 9 नंबर में हमने क्या लगाया, एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन, क्योंकि देखिए ए वाई इंटरसेक्शन बी वाई लिखा है, रिजल्ट में हमें क्या लाना है, देयर एग्जिस्ट एक्स ए एक्स इंटरसेक्शन बी एक्स। तो यहाँ पे x की जगह अगर हम y यूज कर लें, मतलब इस यहाँ पे y की जगह पे अगर हम x यूज कर लें 9 नंबर के इस पे पॉइंट पे, तो हमने क्या किया, जनरलाइज एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन यूज करा। तो इसमें क्या होता है कि अगर इस फॉर्म में लिखा हो, पी वाई लिखा है, तो पी वाई लिखा है तो क्या हो जाता है, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स। यहाँ पे क्या लिखा है, ए वाई इंटरसेक्शन बी वाई, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक्स ए एक्स इंटरसेक्शन बी एक्स। ये पूरा आप एक ही मानिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें रिजल्ट हमारा ये था, जो लाना था, वो रिजल्ट हमारा ये लग गया। हम लोगों ने इसमें क्या यूज करा, प्रेडिकेट लॉजिक के इंटरफेरेंस रूल्स यूज करे, जो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़े थे 2 रूल, और 2 रूल आज पढ़े 3 और 4। बाकी जो प्रीवियस क्लास में, इससे पहले की क्लास में और सारे 10 इन्फेरेंस रूल आपने पढ़े थे, उनमें से 1-2 फॉर्मूले यूज हुए हैं। कौन कौन से यूज हुए हैं, एक तो मोडस पोनेंट का, सिंप्लीफिकेशन का, कम्यूटेटिविटी का और कंजंक्शन का, ये यूज हुए हैं। बाकी 4 फॉर्मूले आपके ये वाले यूज हुए हैं, ठीक है। तो अब आपकी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 फिनिश हो चुकी है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। अब आपको केवल 2 यूनिट बच रही हैं आपके सिलेबस में, यूनिट 4 और यूनिट 5। तो आपको हम 1 वीक का टाइम दे रहे हैं। इस 1 वीक में इन 3 यूनिट से जो भी आपको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। और अगर आप समझ गए हैं सब कुछ, कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन है तो ये 1 वीक का टाइम है, आप अपनी सारी प्रॉब्लम
पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।